शुरुआत हुई थी जब मेरे को राइटर आर्श वोरा ने मुझे आदित्य धर से इंट्रोड्यूस कराया था, और इन्होंने साथ में एक स्क्रिप्ट लिखी थी जो आदित्य और लोकेश उनके भाई प्रोड्यूस करना चाहते थे। तो ये इनका पहला प्रोडक्शन था आफ्टर उरी। तो आदित्य ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई, और फिर मैंने जाकर उनके साथ मीटिंग की। और तब मैं, आश, आदित्य, लोकेश सब बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे, और हमारी डिस्कशंस इतनी एफर्टलेस थी, ऐसा लग रहा था कि भाई ये अच्छी टीम आ गई है साथ में पिक्चर बनाने के लिए। और उन्हें शायद मैंने उनको मेरी दूसरी फिल्म का और एक शो का कुछ क्लिप्स दिखाए थे जो उन्हें शायद पसंद आए क्लियरली। तो उन्होंने कहा कि भाई ओके, ऋषभ सीम्स लाइक द राइट गाय टू डायरेक्ट दिस, और तब जाकर इस फिल्म की कहानी शुरू हुई। And right after that, the script was sent to Yami, and Yami had loved it. तो तब मेरी यामी से बात हुई पहली बार, और उन्होंने कहा कि ऋषभ, I absolutely adore this script. I am nothing like this character, but I am going to give it my all. I want to give you the best Koel possible. And then आप एक बार ये टीम बनी, फिर हम सोच रहे थे कि who should we pair with Yami. And I think literally in my discussions with Aditya, Arsh and Lokesh, Pratik Gandhi का नाम आया, और next Pratik Gandhi was doing the film with us. Like we didn't even consider anyone else for the role. And that's how the team of Dhoom Dhaam came together. If I may take the liberty, being I think a female actor on set and an audience at the same time to say that while you're right, कभी कोई फिल्म को सक्सेस मिलती है। बाय द वे बहुत अच्छी फिल्म थी जिस फिल्म का आपने नाम लिया, और कंगना ने बहुत ही खूबसूरती से वो कैरेक्टर निभाया था, और अच्छा काम करना और उस फिल्म का अच्छा बिजनेस भी करना, आई एम श्योर समवेयर इट एनकरेज्ड 5 more writers or producers to write more stronger, जो उनके ओपिनियन में स्ट्रॉन्गर फीमेल कैरेक्टर है। सो now coming back to your question, नहीं, there is, you have to watch the film to understand what we are trying to say. वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कमजोर कहानी की कड़ी होती है कि अच्छा ये क्रचेस हैं जो आपने बोला, ये एलिमेंट्स हैं टू मेक female character stand out. तो चलिए ये see, now that's a discussion where you'll have to be very specific. Then I'm someone who gets into logic, and I'll logically explain you everything, that why this is different or why this is that. No, I'm talking about my film. About this one because since you spoke about it. No. So and this film, when you'll watch it, you know. See, कई बार हम I'm sure as writers or someone who's part of the industry, आप कई बार society को अननोइंगली प्रेरित करते हैं, या कई बार आपकी राइटिंग प्रेरित होती है या आधारित होती है रियलिटी पर, ठीक है। जस्ट बिकॉज मी एज यामी, आई डोंट यूज कस वर्ड्स, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, आई एम नॉट जजिंग एनी गर्ल, आपकी पर्सनल चॉइस है, बट दैट डजंट मीन दैट डजंट हैपन, दैट डजंट मीन दैट डजंट एग्जिस्ट। आवर आइडिया इज, हम कुछ, we're not being any preachy. Koel is not somebody not saying कि अच्छा लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, वो जो है जैसी है ऐसी भी बहुत सारी लड़कियां। मैंने पूछा, मैंने बकायदा बात की, डिस्कशन की, वो आर लीडिंग दैट काइंड ऑफ लाइफ जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते, तो आप सर्टन तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपकी दिली इच्छा है शायद कि मुझे मैं कार रेसर हूँ, या मैं बाइक चलाती हूँ, या मैं प्रोफेशनली कुछ और परस्यू करना चाहती हूँ, तो द लीड दैट काइंड ऑफ लाइफ ऑल्सो, दैट इज द रियलिटी, राइट। ना उसको अब कैसे ह्यूमर में पिरोना है, कैसे उसको एंटरटेनिंग आपके लिए होना चाहिए, एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा, मैं भी शायद उन 15 कैरेक्टर्स में से ना दिखूं, तो ऐसी क्या बात है। एंड दैट इज वेयर द जीनियस ऑफ राइटिंग एंड डायरेक्शन that comes alive, where हम आपको कुछ ingredients गिन चुन के अगर आप कह रही हैं वही है, पर कैसे एक नई बात कही जाए, that is what I think Dhoom Dhaam is, and that is what we are trying to do this. I have to mention that Koel's character is of course a boisterous character. She's unafraid. She carries her heart on her sleeve. मुफट है, जो चाहे उसके मन में बात बोल देगी किसी को, but I don't think at any point we've tried to create a character or pass any statement that, oh, this is cool. If a girl is smoking, she's cool. At the same time, if a girl isn't smoking, it's not like she's better. सब तुम्हारी choice है। कोयल ऐसी है, इस पे किसी मतलब कुछ value judgment नहीं है। कोयल ऐसी है and unapologetically ऐसी है।
और आपको वो कसवर्ड सुनाई भी नहीं देगा फिल्म में, फील हो सकता है, सुनाई नहीं देगा. सो डोंट वरी, अगर ये थिएट्रिकल भी होती, कुछ बीप वगैरह कुछ नहीं यूज होता. नहीं, मुझे बहुत मज़ा इस बात का आया कि सालों से हमने जैसे मेल एक्टर्स को सेम काम करते हुए देखा है. आपका जो पहले का क्वेश्चन था दैट यू कुड आस्क फॉर फीमेल कैरेक्टर्स बट दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर मेल कैरेक्टर्स आल्सो. आपने जितनी क्वालिटीज बोली वो सालों से हम मेल में तो देख ही रहे हैं, बट नोबडी एवर आस्क के सारे क्यों ऐसे होते हैं. कभी किसी को डरा हुआ मेल क्यों नहीं दिखाया किसी ने? नहीं, मेल को भी लेकर there is lot of debate been happening, especially after Animal. If you have seen No, I'm saying मतलब क्योंकि क्या है ना कि मेल एक्टर्स को हमने एक तरह से देखने की हमें शायद बचपन से आदत है, तो हमने कभी उस पर क्वेश्चन किया नहीं. सिमिलरली दैट हेल्प्ड मी टेक अ कॉल कि ऐसा वल्नरेबल मेल कैरेक्टर क्रिएट करना is a unique opportunity जिसमें he is not taking lead, he is taking a back seat, he is supporting the partner who's playing on a front foot. So जिसकी पार्टनर को, जिसकी वाइफ को इतना गुस्सा आ रहा है, उसके हस्बैंड को ये पता, वो ये कोशिश कर रहा है कि इसको कैसे सिचुएशन को संभाला जाए, और ऐसा कैरेक्टर करना विच इज़ वेरी रियलिस्टिक, वेरी रियल लाइफ कैरेक्टर. आई गेस दैट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट आई सॉ एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस वेयर आई वांटेड टू डू दिस. It's not about issue, it's about respecting the process that I have as an artist and recognizing कि मेरे लिए क्या वर्क किया है अभी तक, जो फिल्में मेरी वर्क की हैं या जो मेरे लिए कैरेक्टर्स वर्क किए हैं, वो स्क्रिप्ट ही था. I trust script the most. Of course, एक certain trust आपको आपकी टीम में, भले आप अनजान हैं, you don't have to be friends, but एक स्क्रिप्ट सब लोगों को एक साथ लेकर आती है, अनजान लोगों को एक साथ बिठाती हैं, हम लोग बैठते हैं, घंटों बातें करते हैं, महीनों तक काम करते हैं, राइट. तो किस बेसिस पे? एक स्क्रिप्ट. तो मेरे लिए वो स्क्रिप्ट बहुत सीक्रेट है, वो प्रोसेस में बाईपास बिल्कुल नहीं कर सकती. वही स्क्रिप्ट मुझे जोड़ता है मुझे खुद से और मेरी ऑडियंस से, क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ मैं इमेजिन करती हूँ एज यामी द एक्टर एंड यामी द ऑडियंस. Yeah, so script plays a major role because क्या है, as an actor I have to understand what you want me to do. How do I understand that? So बहुत सारे directors की ये process है, and I have worked with lot of directors that way also. If I have worked with some director or I have seen their work and if they have this process, I don't mind experimenting that way. So that's what I was saying. That Sanjay how do I understand what you want? Track record. No? The man has been making films for so good films for so many years. So I can understand if an actor is comfortable surrendering to him even without a script. But then वो I think वो circumstantial होता है, you know. बहुत हाँ, because मेरा तो simple ये है that I have to understand what you want from me. How will you make me understand? Either through script or through talks or through narration, something that helps me understand your vision. जहाँ पर ऐसा ना हो कि आपने कुछ सोचा है, मैं कुछ और सोच के आया हूँ और हम लोग मतलब then it is a disservice to the film. It's all about being convinced. Yeah, it's all about being convinced because I have to get convinced so that I can create your picture. Because आपके डायरेक्टर के दिमाग में है जो है वो, अब मुझे उसको जीवित करना है अगर, तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसिशन में लॉस ना हो. No, we shot this film in 2022. Oh, 2022. Article 370 उसके बाद शूट हुई थी. Okay. और रिलीज हुई थी. एंड जैसे ऋषभ ने कहा, हर एक फिल्म की अपनी एक जर्नी है, अपना एक टाइम है. और आई थिंक इसमें दाद देनी पड़ेगी डेफिनेटली राइटिंग की, कि अगर 2014 में लिखी गई थी पर अभी तक पूरी रेलेवेंट है और इतने लोगों को पसंद आई है. हैज़ बीन ग्रीनलिट बाय वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड. तो कोई कुछ तो बात होगी.